खुदावन का हम शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए। उन्होंने मुझे और आपको दिया और ये आराधना का पहला हिस्सा बीत चुका है और अब ये दूसरे हिस्से में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरा हिस्सा जो होता है हमारे और आपके जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें खुदा हमसे बात करता है। तो आइए खुदा कलाम से एक बार और पढ़ेंगे। रोमियो उसका 8 और 18 से मैं 22 तक आपके सामने पढ़ रहा हूं। रोमियो 8, 18 से 22। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले हैं कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा बड़ी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा के स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं से पड़ी तड़पती है। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे। आज का जो टॉपिक है वो है पाक रूह। प्लीज बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। पाक रूह के द्वारा जिंदगी, और इसका मुख्य पद है रोमियो 8 और उसका पद 8। जरा पढ़िए, रोमियो 8 पद 8। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। खुदा बरकत दे। दुआ मांगे। खुदावन हम इस समय आपके पाक कलाम का वर्णन करने के लिए जा रहे हैं। हमारी अगुवाई करना, आप ज्ञान बुद्धि समझ आप हमको देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को बिताना, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, हम मसीह हैं, बन जाते हैं मसीह। कुछ तो हैं, कुछ बनते हैं और कुछ बनने का ढोंग करते हैं। दो इधर भी भागते रहते हैं, वो दोनों चीजें हैं। और कुछ जोश वाले मसीह हैं। यहां मैंने बहुत देखा है, यहां जोशीले मसीह बहुत है। बस जोश में आ गए, वही हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल दी, शुरू कर दिया हम प्रभु में। ये शब्द बड़ा सुनाई पड़ता है, हम प्रभु में, हम प्रभु में। अगर उनसे प्रभु की परिभाषा पूछो तो पता नहीं। तो जिस इंसान को ये नहीं पता कि प्रभु की परिभाषा क्या है, तो वो अपना जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे व्यतीत करेगा? क्योंकि पाक रूह तो फिर बहुत ऊंची बात हो गई। मैं तो बहुत सुनता हूं हम प्रभु में है, वचन को एक तो सबसे पहला वचन बांटते हैं। जो भी मेरे पास आता है वो यही कहता है, मैं तो वचन बांटता हूं जी। बड़ी अच्छी बात है, बांटिए। पर भाई देते किसको? अब सारे ही वचन बांटने लगेंगे तो लेने वाला कौन होगा? बड़ी समस्या है। यहीं पर देखी मैंने, वैसे करनाल के अंदर बहुत देखी है, और भी जगह होगी मुझे पता नहीं है, लेकिन यहां बड़ी समस्या है। अभी तक हम रिटायरमेंट की मेरी उम्र हो गई, पूरा पादरी नहीं बना। देख लीजिए आप, यहां छोटे बच्चे कहते हैं प्रभु में, पास्टर हैं। अब उनसे पूछो पाक रूह का जीवन क्या होता है? चलिए मैं तो उर्दू में बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा का जीवन क्या होता है? बस ये होता है जी, हालेलुया बोलिए, प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए, दुआ करते रहिए, उपवास की प्रार्थना करते रहिए, ये होता है जीवन। बहुत बढ़िया। तो जो लोग उपवास के साथ में प्रार्थना नहीं करते
क्या वो पागल का जीवन नहीं जीते? ये जरूरी है क्या कि इंसान उपवास की प्रार्थना करे रात रात भर तक? क्या वही पागल का जीवन जिएगा? और जो नहीं करते क्या वो नहीं जीते? क्योंकि ज्ञान का कमी है। और बाइबल क्या बताती है? खुदा कहता है मेरे ज्ञान की कमी की वजह से मेरी प्रजा भटक गई है, नाश हो रही है। अधूरा ज्ञान अगर मैं और आप लेके चलेंगे, अधूरा ज्ञान अगर मैं और आप बांटेंगे, तो सामने वाला भी अधूरा रहेगा और हम खुद भी अधूरे रहेंगे। तो फिर पागलों की जिंदगी कैसे जिएंगे? पता ही नहीं है। सही शिक्षा को सुनने के लिए आना नहीं मांगते, चंगाई वाली सभाओं में जाना मांगते, भीड़ हो जाती है, भर जाती है। उनका एक ही मकसद है, शरीर की चंगाई दूर हो जाए, बस नौकरी मिल जाए, बीवी मिल जाए, पति मिल जाए, घर मिल जाए, वीजा मिल जाए, पासपोर्ट बन जाए, ये होती बस, और कोई बात नहीं होती। तो पागलों क्या जियोगे फिर किस बात के मसीह हो? मुझे बाइबल में लिखा हुआ बता दीजिए कोई भी कि यीशु मसीह वीजा देने के लिए आया था, या पासपोर्ट बनवाने के लिए आया, या सिर्फ वो शरीर चंगाई देने के लिए आया। एक भी मुझे बता दीजिए, या यीशु मसीह ने अपनी जान बीमारों के लिए दी है? लिखा हुआ दिखा देना बाइबल से मेरे को, कोई भी XYZ कोई भी, कि यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर सिर्फ और सिर्फ बीमारों के लिए दी है। तो पागलों का जीवन कैसे जियोगे? जब यीशु मसीह की मौत का ही हमको नहीं मालूम क्या वजह है, तो पागलों तो बहुत दूसरी बात हो गई। आज पूछ लीजिए, जो कहते हैं प्रभु में है, जो कहते हैं वचन बांटते हैं, आज पूछ लीजिए उनसे कि खुदा ने यीशु मसीह ने किसके लिए जान दी, और कहां लिखा हुआ बाइबल के अंदर? नहीं पता। फेसबुक पे देखते रहो तो नए नए कलाकार आते रहते हैं, दुआ करते रहते हैं, गाने गाते रहते हैं मसीह, कमेंट भी उनके आते रहते हैं। चलिए अच्छी बात है, फेमस होना कोई बुरी बात नहीं, सबको फेमस होना चाहिए। इंसानों की तारीफों से बहुत लोग खुश होते हैं, अच्छी बात है। इंसान आपकी तारीफ करे, बहुत अच्छी बात है। पर यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला मेरी तारीफ कर दो। यीशु मसीह तो कहता है मुझे तुम इंसानों की तारीफ की जरूरत नहीं है। लिखा है बाइबल के अंदर, मैं दिखा दूंगा आपको, सबूत के साथ बोलता हूं ना, तो बिल्कुल ये बाइबल में लिखा है। यीशु कहता है मुझे तुम्हारे प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, मेरी तारीफ करने वाला तो यस मेरा खुदा है। इसलिए अजीजों, मुझे भी आप लोगों की तारीफ की जरूरत नहीं है। आप मेरी तारीफ करो चाहे मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तारीफ करने वाला या मेरी मिशन तारीफ करे या ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तारीफ करने वाला मेरा खुदा है जिसने मुझे चुना है। और जो कहता है बात कर तो बाइबल से बात कर, वरना मत बात कर। क्या जिंदगी है हमारी मसीहों की, जो हम कहते हैं मसीह हैं। अरे पुराने मसीहों की बात भी कर रहा हूं मैं, जो पैदाइशी मसीह है, वो भी उनसे पूछ लो पागलों को जिंदगी क्या, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। क्योंकि चर्चिस को बदलना उनका काम है। पुराने मसीह भी ऐसे करते हैं, चर्चिस बदलते रहते हैं। जहां दो चार लोग आ जाते हैं घर में, हाजी हाजी हाजी, अच्छा अच्छा हम आपके पास आएंगे, चलिए। क्या सीखोगे फिर? सीखना है कुछ? अगर सीखना है तो पादरी के भरोसे मत रहिए। नंबर 1 स्पष्ट बता रहा हूं, मेरे भरोसे मत रहिए आप, क्योंकि मैं भी किसी के भरोसे हूं, मैं भी किसी के भरोसे हूं, और मैं भी किसी से मांगता हूं। तो जो मैं खुद मांग रहा हूं, तो आप मुझसे क्या मांगोगे? किसके भरोसे रहना चाहिए? पाकरू के भरोसे, यीशु के भरोसे, खुदा के भरोसे रहना चाहिए, क्योंकि वो देगा तब आप सीखोगे। और पादरी साहब के भरोसे रहोगे, देखिए साहब ऐसा है, अगर आपको यह बरकत चाहिए तो ऐसा करिए, आपको 3 दिन लगातार प्रार्थना करनी पड़ेगी। पादरी साहब ने कह दिया 3 दिन, आप लगे हुए हैं 3 दिन प्रार्थना करने में, लगे हुए हैं। मुझे बता दो बाइबल में क्या लिखा हुआ कि 3 दिन प्रार्थना करो तब बरकत मिलेगी?
बता दो, क्यों पादरी साहब ने बोला जी। पादरी साहब खुद नहीं पता कि 3 दिन प्रार्थना का मतलब क्या होता है, पर मान ली साहब। तो फिर आत्मिक जीवन कैसे जियोगे? नहीं जी पाओगे। आपको बाइबल साथ लानी है। वो तो बड़ा अफसोस होता है, चर्च में आप लोग आए तो बाइबल लेके नहीं आते हो, यहाँ ढूंढते रहते हो। इसलिए हटा दी मैंने बाइबल, है अभी 2 ही रखी, हटा, और भी ये दोनों में हटा दूंगा मैं। घर से बाइबल लाने में बड़ा बोझ होता है, और इतने बड़े बड़े मोबाइल लाने में बड़ी शान होता है। ऐसा मोबाइल है हमारा, और बड़े हाथ में लेकर के चलते हैं। बाइबल लाने में बड़ी शर्म लगती है। सबके सामने बोल रहा हूं, बिल्कुल आप में से बहुत से हैं जो घर से बाइबल लेके नहीं आते, अपनी यहां ढूंढते हैं। नहीं देखे बाइबल मेरे पर रखी, मैं रखता नहीं यहाँ पर मैं, और रखूंगा भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा। घर से लाओ बाइबल। ये तो उनके लिए होती है जो बाई चांस की बात है ड्यूटी से आए, नाइट ड्यूटी करके आए, या विजिटर कोई आ गया बाई चांस, उनके लिए बाइबल हम रखते हैं चर्च में। आप लोगों ने देखता हूं मैं कि आप लोग आकर ढूंढते हैं यहाँ पर। अभी मैं पढ़वाऊंगा बाइबल,